हर रात ये आदमी दीवार से स्टेथोस्कोप लगाकर अगली फ्लैट में रहने वाले कपल की आवाजें सुनता था, लेकिन अब सिर्फ सुनना उसके लिए काफी नहीं था। उसने दीवार में एक छोटा सा छेद किया और उसमें पिनहोल कैमरा फिट कर दिया। पर आज किसी रोमांचक नजारे की बजाय उसने जो देखा वो उसके होश उड़ा देने वाला था। उस कैमरे के जरिए उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ एक सुरंग खोदने की प्लानिंग कर रहे थे और वो सुरंग उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे से गुजरने वाली थी और उनका असली मकसद था बैंक लूटना। उसने देखा कि गैंग लीडर अपने ही आदमियों को कितनी बेरहमी से सजा दे रहा था। जिमी डर से कांपने लगा। उसने तुरंत 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। वो बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं था, वो शहर का पुलिस चीफ था और इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड भी। अब जिमी को समझ आ गया कि पुलिस को बुलाना बेकार है, इसलिए उसने खुद उन चोरों को चकमा देने की प्लानिंग शुरू कर दी। चोर एक छोटे ट्रॉली से पैसे ले जाने वाले थे। जिमी ने सोचा कि वो जमीन में एक छेद करेगा और जैसे ही ट्रॉली उसके फ्लैट से गुजरेगी वो चोरी के पैसों में से हिस्सा निकाल लेगा और फिर छेद बंद कर देगा। लेकिन जिमी एक पैर से लाचार था, इसलिए उसने ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार से मदद मांगने की सोची। तभी उसे एहसास हुआ कि उस किराएदार और उस औरत की आवाज एक जैसी है, जिसकी आवाज वो हर रात स्टेथोस्कोप से सुनता था। अब सब कुछ साफ हो गया। वो औरत चोरों की तरफ से भेजी गई थी ताकि जिमी पर नजर रख सके। कुछ दिन पहले एक बेघर औरत लीसा और उसकी बेटी बारिश से बचने के लिए उसके पास आई थी। जिमी को उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें ऊपर वाला कमरा किराए पर दे दिया। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो दोनों भी जासूस थी। अब जिमी को अपना प्लान पूरा करने के लिए सबसे पहले उस औरत से छुटकारा पाना था। रात को उसने लीसा की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और उसे बेहोश कर दिया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं क्योंकि वो खुद उन अपराधियों से अलग था। बस उसे कुछ देर के लिए बांध दिया ताकि वो दखल न दे सके। पर जिमी एक बात भूल गया, लीसा की छोटी बेटी के बारे में। जैसे ही वो नीचे गया, देखा कि बच्ची उसी गड्ढे में घुस गई है जो उसने खोदा था। अगर चोरों को इसका पता चल जाता तो उसकी जान पर बनाती। किस्मत से बच्ची सही वक्त पर छिप गई और चोरों ने उसे नहीं देखा। फिर पुलिस चीफ ने बताया कि रात 10 बजे प्लान को अंजाम दिया जाएगा। उसने कहा कि उस समय पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को दूर भेजा जाएगा। साथ ही उसने सख्त हिदायत दी कि लॉकर नंबर 88 को कोई नहीं छेड़े क्योंकि उसमें ऊपर वालों के पैसे रखे हैं। चोरों के जाते ही जिमी ने जल्दी से बच्ची को बाहर खींच लिया, लेकिन तभी लीसा का फोन बज उठा। कॉल कर रहा था खुद गैंग लीडर।